बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला के बव्याल के राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं, जहां पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अनिल विज ने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। साथ ही कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है और वो स्वयं भी इस संघर्ष के दौरान 2 बार अयोध्या गए। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला के बब्याल के राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान अनिल विज ने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही यहाँ पर मौजूद लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित और जागरूक किया। वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर यहाँ की जनता काफी खुश दिखाई दी। मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया उसे करके दिखाया है। अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना और अब राम मंदिर का निर्माण करवाना इसमें शामिल है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को हमें मिलकर पूरा करना है। पीएम मोदी दूरदर्शी सोच रखते हैं। देश आजादी की जब 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो उस समय हमारा देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा और ये सारा कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया और वे स्वयं भी इस संघर्ष के दौरान 2 बार अयोध्या गए। एक बार 15 दिन जेल में भी रहना पड़ा और वर्ष 1992 में हुए आंदोलन का भी वे हिस्सा रहे हैं और अब 34 साल बाद फिर अयोध्या जाने का मौका मिल रहा है। मोदी ने कहा था धारा 370 खत्म करेंगे, 370 खत्म करके दिखा। मोदी ने कहा था सीमाओं की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान की सीमा में घुस के बालाकोट में और उरी में घुस के मार के दिखा। आज पेशाब निकलता पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ देखते। प्रधानमंत्री ने कहा था 3 तलाक खत्म करके दिखाऊंगा, 3 तलाक खत्म करके दिखा दिए, चाहे जितना मर्जी विरोध हो। प्रधानमंत्री ने कहा था राम मंदिर बना के दिखाएंगे, राम मंदिर बना के दिखा दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं 2047 तक जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं जयंती मना रहा होगा, हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बहुत सारी पार्टियां कह रही है हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई अपना अपना फैसला है, हम भी वहां जाएंगे। हम जाएंगे धार्मिक भावना से, अयोध्या जाएंगे। पहले भी गया था, 90 में भी गया था, 92 में भी गया था। जब वो ढांचा टूटा उसका साक्षी हूं, उसका दृष्टा हूं, अब फिर जाऊंगा। मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर उपस्थित सभी को संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम विश्व में ऊंचा करने का काम किया है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर भारतवासी को आज विदेशों में पूरा मान सम्मान मिल रहा है। हम काम करने वाले लोग, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में, हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं सोता, हमारा प्रधानमंत्री भी नहीं सोता। सारा दिन उनको लोगों के, देश के, प्रदेश के काम करने की चिंता है।
प्रधानमंत्री जी ने तो देश का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर दिया। सारे विश्व हमें हीन भावना से देखते थे। हमें तो कहते थे सपेरों वाला देश के लोग आ गए। आज हमारे प्रधानमंत्री को बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री उनकी आग बने के लिए तैयार होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, मिस्टर मोदी, मेरा आपका ऑटोग्राफ लेने को दिल करता है। आज तक संसार में किसी एक देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश के प्रधान या राष्ट्रपति के आगे झुकते हुए नहीं देखा हो। पहली बार देखा, इतना रुतबा बना हिंदुस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री काम करता है और प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐसी योजनाएं चला दी, क्योंकि हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो कहता है कि जब तक पंक्ति के आखिरी आदमी का कल्याण नहीं हुआ तब तक कल्याण नहीं। लिहाजा बीजेपी की मनोहर लाल सरकार में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। सरकार ने सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे उनको योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। अब पीएम मोदी और मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास भी हो रहा है। लोग बीजेपी सरकार और उसकी योजनाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के अंबाला पहुंची, जहां पर यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। इस कार्यक्रम में विधायक असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी दी है। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजना की जमकर तारीफ की है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी कर रही है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां के लोग इस यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत से शहरी क्षेत्र से हो गई है। ये यात्रा शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अंबाला के शहरी क्षेत्रों में शुरू हो गई है। ये यात्रा अंबाला शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है और लोग योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। हजारों लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके हर तरीके से बड़ी सार्थक चर्चाएं हुई और मुझे लगा कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प यात्रा और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संवाद धरातल के ऊपर लोगों के विचार, लोगों की ग्राउंड रियलिटी जानने का, समस्याएं जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों लोगों की समस्याएं उसमें रिजॉल्व भी हुई हैं। और आज शहर में पहला दिन था, 4 वार्डों के प्रोग्राम। मुझे लग रहा है जिस तरह आगे आगे और वार्ड्स में प्रोग्राम होगा, इनमें थोड़ा लोगों में भी क्लैरिफिकेशन आएगी, ऑफिसर्स भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे।
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को भी सरकार की योजनाओं का बहुत फायदा मिल रहा है। मौके पर ही लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके साथ सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई और आज वो अपने पैरों पर आसानी से खड़ी हो पाई हैं। कमला देवी मेरा नाम है। आयुष्मान कार्ड बनया मेरा, जिसको दवाई बुट्टी के लाग यात्रा आई थी बना के ले गए, बहुत फायदा होया। बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से अंबाला की जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चुलेसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।